तीन बड़ी कंपनियों का सीईओ बनना कोई आसान काम नहीं है। इलॉन मस्क के लिए भी नहीं, जो पूरे हफ्ते 100 घंटे से भी ज्यादा काम करते हैं। इसलिए टेस्ला को $900 बिलियन का नुकसान हुआ है। तो चलो पता करते हैं कि ये सब हुआ तो कैसे। पिछले कुछ समय में इलॉन मस्क को बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि जिस तरह से वो ट्विटर को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, या फिर भाड़ा न देना और टेस्ला के शेयर तेजी से गिरने वाली परेशानियां जो और भी ज्यादा नीचे गिर रही है। फोर्ब्स के हिसाब से एक समय पे टेस्ला के शेयर की कीमत $1.2 ट्रिलियन से भी ज्यादा थी, लेकिन अब वो सिर्फ $344.5 बिलियन ही है। इसका मतलब पूरे $895 बिलियन का नुकसान हुआ है। सिर्फ एक साल में ही शेयर की कीमत लगभग 69% से भी कम हुई है। हम तो कोई स्टॉक एक्सपर्ट तो है नहीं, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि टेस्ला बहुत बुरी हालत में है। इन्वेस्टर्स जिसके पास टेस्ला के शेयर है, वो भी शेयर की कंडीशन आगे कैसे होगी ये सोच के परेशान हो रहे होंगे। और मार्केट की प्राइस, ऊपर से इलॉन मस्क की एक बहुत बुरी आदत है, वो कहते कुछ और है और करते कुछ और। इतिहास गवाह है कि इलॉन मस्क अपने वादे पे कभी खरे नहीं उतरते। जैसे कि उन्होंने अपने इन्वेस्टर के साथ कई बार वादा किया था कि वो आगे से टेस्ला के शेयर नहीं बेचेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने बेचे। ट्विटर को खरीदने के लिए भी इन्होंने टेस्ला के बहुत सारे शेयर बेचे। इन्वेस्टर्स को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिन पर वो भरोसा नहीं करते, और इलॉन मस्क बार बार यही गलती कर रहे हैं। टेस्ला के शेयर नीचे गिरने का दूसरा सबसे बड़ा कारण कोविड-19 है। टेस्ला का चाइना में एक बहुत बड़ा प्लांट है, जो चाइना में कोविड के केसेस बढ़ने की वजह से लंबे समय के लिए बंद हो रहा है। इस परेशानी में सिर्फ टेस्ला नहीं, बल्कि दूसरी बहुत बड़ी कंपनियां भी है जिनके प्लांट चाइना में है। कोविड-19 और बढ़ती महंगाई की वजह से शंघाई में स्थित बहुत सारे प्लांट बहुत कम कैपेसिटी पे चल रहे हैं। कोई भी वजह हो, लेकिन किसी को भी प्रोडक्शन रेट कम होने पर खुशी तो नहीं होगी, और इसी वजह से इन्वेस्टर्स भी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। साथ में ये सुनने में आया है कि चाइना न्यू ईयर की वजह से सारे फैक्ट्रीज बंद रहने वाले हैं। लोगों को और छुट्टी देना अच्छी बात है, लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए छुट्टी देना अच्छी बात नहीं है। अगर प्लांट और फैक्ट्रीज बंद रहते हैं या फिर कम कैपेसिटी पे चलते हैं, तो साथ में लंबी छुट्टियां भी मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन काफी पीछे रह जाएंगे। वर्कर्स को लंबे समय तक काम करवाना किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर जिन्हें सिर्फ पैसों की ही लगी है, उन्हें कौन समझाएगा। अगर आप सबको लगता होगा कि इन सारे परेशानियों की जड़ ट्विटर है, तो आप सही है। जैसे हमने आपको पहले बताया है कि इलॉन मस्क ने टेस्ला के बहुत सारे शेयर बेचे ताकि वो ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद सके। ये कोई बड़ी बात नहीं होती अगर ट्विटर अच्छे से चल रहा होता, लेकिन अक्टूबर 2022 से ट्विटर एक के बाद एक अलग मुश्किलों का सामना कर रहा है। अभी ट्विटर पर 4 कोर्ट केसेस चालू है, जिसमें से एक है कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए नौकरी से निकाल देना, दूसरा है भाड़ा नहीं देने की वजह से, तीसरा है प्राइवेट जेट कंपनी को फीस नहीं देने की वजह से, और चौथा एक सॉफ्टवेयर कंपनी की फीस नहीं देने की वजह से, जिसका ट्विटर के साथ 2044 तक कॉन्ट्रैक्ट है। एक इंसान इतना सब कुछ कैसे संभाल सकता है? इलॉन मस्क को लग रहा होगा कि उनके बिना टेस्ला आसानी से चलेगी और वो तब तक ट्विटर को संभाल लेंगे, लेकिन टेस्ला चलने की जगह एक पैर पे खड़ी है, और सिर्फ स्टॉक मार्केट के हिसाब से ट्विटर में हो रही परेशानियां और कोर्ट कचहरी के चक्कर से लोगों का इलॉन मस्क से विश्वास उठ रहा है। इन्होंने ट्विटर पे पहले बंद हुए कुछ अकाउंट को फिर से शुरू किया, और साथ में कोविड-19 और राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई कुछ इंटरनल फाइल्स को भी रिलीज किया है। इन्होंने ये भी कहा है कि वो ट्विटर के सीईओ की पोजीशन से इस्तीफा देंगे जैसे ही उन्हें कोई सही व्यक्ति मिल जाता है। अगर इन्वेस्टर के हिसाब से सोचते हैं, तो इलॉन मस्क के लिए ट्विटर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, जिसकी वजह से उनका ध्यान टेस्ला और टेस्ला के स्टॉक से और कम हो रहा है। इन्वेस्टर को लगता है कि उनके पैसे की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, और वो है कि टेस्ला के स्टॉक बेचे ही जा रहे हैं। इलॉन मस्क हमेशा टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए ये हमेशा से ऐसे वादे करते हैं जो कभी समय पे पूरे नहीं हो सकते। इन्होंने बताए हुए लगभग सारे नए प्रोजेक्ट कभी भी समय पे खत्म नहीं हुए हैं। जैसे कि 2019 में इन्होंने साइबर ट्रक के बारे में बताया था और कहा था कि इसका प्रोडक्शन 2021 में शुरू हो जाएगा, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ये 2023 को शुरू होगा। ऐसी बात टेस्ला सेमी ट्रक के साथ भी हुई थी, जो 2019 में मार्केट में आने वाली थी, पर 2022 में आई थी। आप सबको पता है कि कभी ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जो आप कभी भी समय पे पूरा ना कर सको, और वो भी बिजनेस में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन इलॉन मस्क हमेशा इसका उल्टा करते हैं। लेकिन हम सबको पता है कि इलॉन जल्दी ही इनका पूरा ध्यान टेस्ला की तरफ देने वाले हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि क्या स्टॉक प्राइसेस फिर से अपनी जगह आएंगे या नहीं। लेकिन जब तक मीडिया में इलॉन मस्क के बारे में बुरी बातें चलेगी, इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट निकालते रहेंगे और स्टॉक प्राइसेस नीचे गिरते ही रहेंगे। तो बस अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, तो यकीन मानो कि आप स्मार्ट हो, और स्मार्टनेस को चाहिए डेली स्मार्टनेस का डोज। तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे मिशन को ज्वाइन हो जाइए, ताकि हम ऐसे ही ऑसम नॉलेज डेली स्प्रेड कर पाए। तो अब तक के लिए इतना ही, और तब तक देखिए लेफ्ट या फिर राइट। बाय।